औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सवाल है, हजरत एक नुक्ता है उस पर से पर्दा हटाइए। जब मुर्शिद पर्दा करने के बाद मुर्शिद अपना हयात ज़िंदगी में अपने कुछ मुरीद को खिलाफत दिए हैं, मुर्शिद पर्दा कर गए, उसके बाद मुरीद बुलंदी का मुकाम पाने लगे, तो उनको खिलाफत कौन दे सकता है? मुर्शिद का खलीफा यानी खलीफा भाई, या फिर पीर का भाई यानी पीर चाचा? प्लीज इसका हल बताइए। बड़ा ही संजीदा और टेढ़ा सवाल है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब इनका पीर वसाल कर गए और आपके पीर के वसाल करने के बाद आपकी बुलंदी होने लगी, मतलब आप जब अपने पीर के पर्दा होने के बाद बुलंदी पर पहुंचने लगे, तो फिर आपको खिलाफत कौन देगा? यही नहीं कहना चाहते हैं आप कि जब मुर्शिद पर्दा करने के बाद मुर्शिद अपने हयात ज़िंदगी में अपने कुछ मुरीद को खिलाफत दिए हैं, ठीक है, मुर्शिद पर्दा कर गए, उसके बाद मुरीद बुलंदी का मुकाम पाने लगे, तो मैंने उनको खिलाफत कौन देगा? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि जैसे पीर वसाल कर गए और अपने ज़िंदगी में तो कुछ लोगों को खलीफा बना दिए, लेकिन एक मुरीद है वो खलीफा नहीं बना अभी, मतलब वो मुरीद हुआ था, तो अब उनके पर्दा होने के बाद ही अपना काम कर रहा, आगे बढ़ रहा, बढ़ने के बाद फिर इसको खिलाफत कौन देगा? ये सवाल इनका जो है यही है कि ऐसे हालत में अब हमको खिलाफत कौन देगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप खलीफा बनने के लायक होइए। पहली बात तो ये है कि आप खलीफा बनने के लायक हैं कि नहीं हैं। उन लोग तो लायक था भाई, तो खिलाफत उनको मिल गया, पीर साहब उनको अपनी ज़िंदगी में दे दिए, है ना भाई। अब आप अगर उस लायक हो गए तो आप चिंता मत कीजिए, अगर आप उस लायक हो जाइएगा तो बकौल वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़कीर जो है अपने कब्र से भी आपको खिलाफत अता कर सकता है, इतना ताकत होता है उसके अंदर, लेकिन आप उस लायक होइएगा तब। हाँ, अगर आप उस लायक होइएगा और वो पीर आपका सच्चा है, कामिल है, और आप उनसे मुरीद हैं और आप पर उनकी तवज्जो है, रूहानी तौर से आपकी वो मदद कर रहे हैं, और जब आप उस लायक हो गए कि आपको खिलाफत मिलना चाहिए, तो आपको किसी पीर भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रूहानी तौर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, रूहानी तौर से कुछ बसारत हो जाएगा, या फिर किसी के पास आपको भेज करके ये काम करवा लिया जा सकता है, दूसरे के ज़रिए से भी करवाया जा सकता है, या अगर ज़रूरत हुआ तो कुछ और भी चीज़ें आपके लिए हो सकती है, या आपको किसी के पास भेजा जाएगा या किन्हीं को आपके पास भेजा जा सकता है, और वो इस जवाबदेही को, इस जिम्मेदारी को आपके पीर के जानिब से कर देंगे, चाहेंगे तो कर देंगे, अगर वो ऐसा चाह लिए तब। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आपको ये लालच रखना ही नहीं चाहिए कि आपको खिलाफत लेना है। पहली बात, ये बात सबसे पहले हमको करना था, ये तो बाद में हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आप इस ख्वाहिश में आप नहीं रहिए कि फलाने को खिलाफत मिला तो हमको क्यों नहीं मिला या कब मिलेगा। ये गलत बात है। जो आदमी ऐसा सोचता है, इसका मतलब कि वो चाहता है कि उसको खिलाफत मिले, तो ये लालच है, हिर्स है, और जो आदमी ऐसा चाहने वाला है उसको कभी खिलाफत नहीं मिलती है, ये भी नोट कर लीजिए। और वो खिलाफत के लायक भी नहीं होता है, इसलिए कि खिलाफत के लायक वही शख्स होता है जिसके अंदर से हर तरह की ख्वाहिश निकल गई हो, दीनी ख्वाहिश भी निकल गई हो, दुनियावी ख्वाहिश भी निकल गई हो, किसी ओहदा का भी ख्वाहिश, किसी खिलाफत का भी ख्वाहिश, और अपना वाहवाही का ख्वाहिश बिल्कुल उसके दिल में अगर है तो वो खलीफा बनने के लायक पहले ही नहीं है। समझ गए बात? तो इस जंजाल से पहले अपने आप को आप आज़ाद कर लीजिए। अगर आप आज़ाद हो गए और आप वाकई बिल्कुल सेल्फलेस हो गए, ख्वाहिश लेस हो गए, आपके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, आपका कल्ब व जिगर पाक हो गया और आप रूहानी तरक्की करते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप जब मंजिल पर पहुंचिएगा, तो कहते हैं हम लोग हिंदी में, हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि ढिबरी बार के ढूंढेगा, तो वैसे ही ढिबरी बार के आपके जो बुजुर्गान दीन है, ढिबरी बार के आपको खोजेंगे और खोज करके खिलाफत का ताज आपके सर पर रख देंगे या रखवा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी की खुशामद करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको करने की क्या ज़रूरत है सो नोट कीजिए अपने डायरी में। वो ये है कि आपके पीर जो वसाल कर गए,
तो आपके बाद, उनके बाद आप कर क्या रहे हैं, सो बताइए। आपके पीर जब वसाल कर गए तो आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, गोली मारिए उन लोगों को जिनको खिलाफत वो दे के गए, क्या मामला था उनका, उनको जाने दीजिए, वो किस लायक थे नहीं थे, हमको उनकी बहस नहीं करना है। आप क्या कर रहे थे, आपको क्या सबक मिला था, आप कितना दूर किस सबक को पूरा किए, कौन सा मकाम पर आप पहुंचे, कौन सी मंजिल से आप गुजरे कि नहीं गुजरे। अगर आप गुजर रहे हैं तब तो ठीक है, मुबारक हो, लेकिन आप गुजर नहीं रहे हैं तो फिर आप अपना बारे में फिक्र कीजिए। और वही बात जो हम पहले कह चुके हैं, पहले के सवाल के जवाब देते हुए, कि आप जो है कोई ऐसा राहबर ढूंढिए उसी खानवादे का, चाहे वो आपका पीर भाई हो या फिर आपका चाचा पीर हो, कोई भी हो, उसी खानवादे में अपने घराने में कोई ऐसा राहबर ढूंढ लीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए। उनसे जब आप कनेक्ट हो जाइएगा तो वो आपके खानवादे का सारा तालीम आपको देता रहेगा, आपको रहबरी करेगा। और वही आदमी सच्चा रहबरी आपको कर सकता है जो सही मानों में इस रास्ते में इखलास के साथ चल रहा है। कोई ढोंगी फरेबी आपको रहबरी नहीं करेगा। और अगर कोई रहबरी आपका नहीं करता है तो भी आप समझ लीजिए कि वो चाहता है कि वो आप आगे नहीं बढ़िए, और ऐसा चाहने वाला आदमी कभी सच्चा नहीं हो सकता है। हाँ, तो वैसे आदमी से दूर हो जाइए जिसमें देखिए कि हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, कपट, इस तरह की चीज़ें हो, तो वैसे लोगों की सोहबत आपको नहीं करना है। एक वैसा इंसान ढूंढिए अपने खानवादे में जो ज़रा सा ठीक ठाक हो, जिनके अखलाक अच्छे हो। और छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, वो नहीं देखना है, मतलब जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो चाहता हो कि नहीं आप आगे बढ़िए। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जो सच्चा सुच्चा होगा वो दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, वो कभी पीछे नहीं करना चाहेगा और ना ही कोई आपसे कंपटीशन करेगा कि अरे हमसे वो आगे काहे निकल गया। नहीं, इस रास्ते में यही खूबी, सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर हर कोई चाहता है कि अगला इंसान हमसे आगे जाए। ये दीनदारी है, दुनियादारी नहीं है ना। यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा होना चाहिए और जरूरी है। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। आप वही काम कीजिए जो हम अभी बयान करके गए, उसको आप बगौर समझिए और आप अपनी जो है रहबरी हासिल कीजिए, अपना मामलात को आगे बढ़ाइए, अपने ज़िक्र अज़कार को मुकम्मल कीजिए, और फिर तो आपको आपका पीर ढूंढ करके आपको खिलाफत का ताज, अगर आपको ज़रूरत समझेंगे तो अता करेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत समझेंगे तो आप इस बखेड़े से बच के ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए कि हिंदी में भी कहावत यही है, हमारे यहाँ भी और सब जगह, कि खिलाफत जो होती है वो खुला आफत होती है ना। वो खिलाफत जो है वो खुला आफत कहा गया है इसको, मतलब ये बहुत बड़ा आफत है कि आप जो है दूसरे की जवाबदेही लीजिए, तो सर दर्द में है ना। आप अपना जो है वो ठीक है, आप अपना फिक्र कर लीजिए, लेकिन अगर कोई आपको ड्यूटी पर लगा दिया कि आप दूसरे को आगे बढ़ाइए या खलीफा बनिए, तो भाई मजबूरी होता है करना, लेकिन जानबूझ करके जंजाल आप अपने माथा पर नहीं लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये परेशानी का सबब है। दूसरे का दुख दर्द को समझना, दूसरे का निगरानी करना, अपने मुरीदों के दुख में साथ देना और उसको मुसीबतों से निकालते रहना, उसकी चिंता करना, उसको जो है उस पर तवज्जो करना, वो कहाँ फंसा हुआ है वो मुरीद, उसको वहाँ से निकालना, ये बहुत बड़ा ड्यूटी का काम है। कोई मामूली खेल नहीं है कि हर कोई पगड़ी बांध के बैठ गया और कर रहा, ऐसा नहीं होता है। तो इस खुला आफत से बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप उस लायक होइएगा तो आपको कहिए कि ड्यूटी मिल जाएगी। जब मिल जाएगी या आपको ड्यूटी लगेगी तो फिर आपकी मदद भी की जाएगी, आप फिर चिंता नहीं कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका जवाब मिल गया होगा।